Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video session we are going to discuss some sample question and answer from the topic narration, that is direct and indirect speech, or you can say reported speech as prescribed in your syllabus. तो रिपोर्टेड स्पीच का हमने जो चीज़ें देख ली हैं वो सबसे पहले क्या था, तो बेसिक रूल्स हम इसके समझ चुके हैं। इसके अलावा इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो भी हम समझ चुके हैं। और इस सेशन में हम जो करने वाले हैं वो ये है कि आपको कुछ क्वेश्चन 10 सैम्पल क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल का जो सैम्पल पेपर है यानी 2020 का जो सैम्पल पेपर है उसमें जो नरेशन के क्वेश्चन डाले गए हैं उसको भी मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। सो प्लीज डू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिससे आपके नरेशन का जो कॉन्सेप्ट है यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। So here are the 10 sample questions of which I was talking about. यही वो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और एक एक करके आप सबको समझते चलिए। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिख रखे हैं, वो आपको खुद नोट कर लेने हैं। मैं सिर्फ आपको आंसर का हिंट बताता चलूंगा एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। एक बार देखिए। द कैप्टन सेड ब्रावो वेल डन माय बॉयज। मैंने आपको कहा है आपको सेंस पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो शेड है यानी कि पास्ट में है, ये आपको क्लियर है। और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है दैट इज ब्रावो वेल डन माय बॉयज, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें भी जो चेंजेस करने होंगे वो क्या क्या चेंजेस होते थे, टेंस चेंज होता था, प्रोनाउन चेंज होता था, एडवर्ब चेंज होता था और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे। सिंस इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्या किया जा रहा है, कैप्टन जो है वो देखो यहाँ पे इम्पेरेटिव में आपको मैंने 3 पढ़ाया था, कमांड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। बट यहाँ पे ना तो ये कमांड ना ही ऑर्डर है और ना ही रिक्वेस्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ अपलॉडमेंट। तो वो उसको अपलॉड कर रहा है अपने बॉयज को, जो कैप्टन है अपने ट्रुप के जो सोल्जर्स हैं उनको वो अपलॉड कर रहा है। तो सिंपली इसका आपको सेंस पे भी फोकस करना है। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा, इट्स क्वाइट सिंपल, द कैप्टन अपलॉडेड द बॉयज। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे ही प्लीज, तो इसमें भी ब्रावो वगैरह जो है उसको आप हटा देंगे, उसको आप वापस से नहीं लिखते हैं। तो ब्रावो एंड वेल डन ये जो है इसको हटा दिया जाएगा। सिंपली माई की जगह पे क्या हो जाएगा, माई किस फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन। तो कैप्टन के लिए क्या आ जाएगा, हिज आएगा। सो द कैप्टन अपलॉडेड हिज बॉयज। सिंपल सा इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, द कैप्टन अपलॉडेड हिज बॉयज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, he said to her why do you read this book। अब देखिए ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे क्या है, said है, said to her। तो इसमें भी आप रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा सा चेंज करेंगे और वो क्या हो जाएगा, he asked her। यहाँ पे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, he asked her। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही WH वर्ड रहे तो उसी WH वर्ड को आप कंजंक्शन बना लेते हो, डैट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, he asked her why। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी थी कि ये क्वेश्चन मार्क वाला जो स्ट्रक्चर है उसको आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में चेंज कर लोगे। तो जो सब्जेक्ट है आपका वो यू, किसके अकॉर्डिंग में चेंज होगा, यू इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी कि हर। तो ही आस्क्ड हर व्हाई शी read that book। so answer is simple, he asked her why she read that book। this जो है वो ये एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है या एडजेक्टिव की तरह, तो वो आपको किस में चेंज हो जाएगा, that में चेंज हो जाएगा। ओके, so he asked her why she read that book is the answer of second question। now moving on to the third question, he said to her does your cow not kick। सिंपल सा उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ही आस्क्ड हर, जैसे ही आप आस्क्ड करते हो आपको उसमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन है तो आस्क करेंगे ही। ही आस्क्ड हर, आगे क्या हो जाएगा, इसको भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कर देना है। योर सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग,
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर है, यानी कि सी के सेंस में आना चाहिए, बट योर पॉजिटिव सेंस में है। तो ही आस्क्ड हर। अब देखिए इसका आंसर जो है वो यस नो आंसर है। क्या आपकी गाय किक मारती है या नहीं मारती है? तो ये जो है वो यस नो आंसर है। यस नो आंसर है तो जो हम कंजक्शन इस्तेमाल करते थे वो क्या होता था? इफ और वेदर। तो जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ही आस्क्ड हर इफ हर काउ किक और नॉट, ऐसे करके आप कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। इफ या वेदर लगा करके भी, वेदर हर काउ किक। किक्ड कर दोगे आप, उसको पास्ट में कर सकते हो। नाउ टू द फोर्थ क्वेश्चन। ही सेड टू हिज ब्रदर सैलेस हैज ब्रोकन माई ग्लास। उसने उसके ब्रदर को क्या किया? बताया कि सैलेस ने ग्लास तोड़ दिया है। सिंपल सा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, बताया गया है। टोल्ड की जगह कई बार इन्फॉर्म्ड भी कह सकते हो। अगर ऑप्शन में इन्फॉर्म्ड है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है। सेंस पे आप कई बार जा सकते हैं, टोल्ड भी चल सकता है। ही टोल्ड टू हिज ब्रदर, पास्ट में हो जाएगा डैट। यहाँ तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डैट लगेगा क्योंकि कोई WH वर्ड नहीं है। सो डैट सैलेस, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। सैलेस अब हैज़ ब्रोकन की जगह क्या हो जाएगा? पास्ट में चला जाएगा क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। दैट सैलेस हैड ब्रोकन। माई जो है वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिज ग्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड हिज ब्रदर दैट सैलेस हैड ब्रोकन हिज ग्लास। क्लियर? रूल्स आपको याद आते जा रहे होंगे और क्लियर भी हो रहे होंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। आवर टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट का पार्ट है, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो कोई भी चीज़, जो कोई स्टेटमेंट हो जो यूनिवर्सली ट्रू हो, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करते हो। तो सिंपल सा इसका जो आंसर होगा वो होगा आवर टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को एक तरीके से नोट कर लीजिए। शायद मैंने पहले ये चीज़ डिस्कस नहीं की है, लेकिन कोई भी अगर स्टेटमेंट जो है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप उसको, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो इट्स सिंपली द आंसर विल बी आवर टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ही सेड टू मी व्हाई हैव यू कम हियर। ही आस्क्ड मी, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाई, आई, यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा? सेकंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग। व्हाई आई हैव कम हियर। क्लियर? हैव की जगह हैड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में चला जाएगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम हियर। क्लियर? फुल स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता है, उसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है। उषा सेड फादर यू आर वेरी काइंड टू मी। उषा टोल्ड, अब किससे करिए? टू हिज फादर आप लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो। तो इसको हम देखेंगे ज़रा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप? उषा टोल्ड हर फादर, फादर को आप इधर लेके आएंगे। डैट, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग? फिर फादर के अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो उषा टोल्ड हर फादर डैट ही वॉज वेरी काइंड, और टू काइंड के सेंस में आप लिख सकते हैं, वेरी काइंड भी। ही वॉज वेरी काइंड टू हर, मी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है, तो उषा के अकॉर्डिंग जाएगा। ध्यान से इसका आंसर सुन लीजिए। उषा टोल्ड हर फादर डैट ही वॉज वेरी काइंड टू हर। चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं? वही सारे प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं, टेंस चेंज हो रहा है। आर था तो मैंने क्या किया? ही वॉज किया। क्लियर? क्योंकि ये जो है वो सेड पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट में वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही पास्ट में हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस। अब ये क्या है? एक तरीके का कमांड या ऑर्डर है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक नॉइस। क्लियर? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक नॉइस। तो टू लगाते थे कैसे? ओके
उसके बाद ही सेड टू हिज फ्रेंड मे यू प्रॉस्पर इन बिजनेस, ही विश फॉर हिज फ्रेंड या विस्ड फॉर हिज फ्रेंड टू प्रॉस्पर इन बिजनेस। मे जो है वो हटा दिया जाता है, या किसी भी तरीके का मे प्लीज जो एक्सक्लेमेशन, जैसे वहां पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ब्रेवो हटा दिया, तो ही क्या एक्सक्लेम तो नहीं लिख सकते, ही विश के सेंस में है, ये एक तरीके का विश है, तो ही विश्ड फॉर हिज फ्रेंड के सेंस में, ही विश्ड फॉर हिज फ्रेंड टू प्रॉस्पर इन बिजनेस। द ऑफिसर सेड टू द प्यून लेट द विजिटर कम इनटू माय ऑफिस। तो सेड क्या मतलब क्या है, ये एक तरीके का ऑर्डर है। सो द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून टू, क्या ऑर्डर किया, टू लेट द विजिटर कम इनटू हिज ऑफिस। माई जो है वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑफिसर के अकॉर्डिंग, और टू लेट द विजिटर केम इनटू हिज ऑफिस, वर्ब जो है वो आपका पास्ट में चला जाएगा। सो आई थिंक दीज 10 क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर टू यू, और ये चीज़ें आप अगर समझ गए तो द नरेशन, द बेसिक्स एज वेल एज द इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव स्ट्रक्चर along with the fact about universal truth, these all concepts are very clear to you about the reported speech or direct and indirect speech, or you can say it the chapter narration. Now moving on, इस साल के जो सैम्पल क्वेश्चन है उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाला गया है। लेट्स हैव अ लुक। देखिए ये क्वेश्चन है इस साल का, अगर आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है, और ये क्वेश्चन नरेशन चैप्टर से है। कैसे है इसको हम अभी समझेंगे। सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्टून के मीडियम से आपको एक चीज़ दिखाई गई है। एक लड़का है जो कि फील्ड में खड़ा है और वो उससे कुछ पूछ रहा है। सुपेंद्री, व्हाट आर यू डूइंग स्टैंडिंग ऑल अलोन देयर? अंकल, आई एम ट्राइंग टू विन नोबेल प्राइज। How will standing in my rice field help you win a novel? I have heard that people who have won Nobel Prize were all out standing in various fields. तो ये एक तरीके का फ्रेज का किस तरीके से मिस फ्रेजिंग कर देना और मिस इंटरप्रेट कर देना किसी फ्रेज को, और बच्चा और वो कर रहा है कि वो फील्ड में खड़ा है। एक आदमी पूछता है कि वहां क्या कर रहे हो मेरे फील्ड में खड़े हो करके। वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि नोबेल प्राइज जीत पाऊं। और मेरे फील्ड में खड़े रह करके नोबेल प्राइज कैसे जीत लोगे? तो वो बताता है क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग बहुत किसी भी फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं और स्टैंडिंग इन वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो किस तरीके से ये एक तरीके का जोक भी है और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फ्रेज, खासतौर पे इडियम एंड फ्रेजेस का जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है उससे जो जोक या कॉमेडी क्रिएट होती है, उस सिचुएशन को ये दिखा रहा है एक तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन क्या किया गया है, 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं। ऊपर जो भी सिचुएशन है, अब ये कन्वर्सेशन के फॉर्म में है, मतलब डायरेक्ट स्पीच में है। ये जो भी व्यक्ति बोल रहा है, जैसे ही ये भले ही आपको इसमें दिख रहा है, बट दिस ऑल थिंग्स आर इन इन्वर्टेड कॉमास। आप समझ रहे हो, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है, और ये आखिरी, क्योंकि हर सबके सब क्या है, स्टेटमेंट्स हैं और रिपोर्टेड स्पीच है। तो उसको आप अब ये जो जैसे ही पैराग्राफ में लिखा गया है उसको, दैट मीन्स इट हैज बीन चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स है वहां आपको उसका इनडायरेक्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। आई सॉ सुपेंद्र स्टैंडिंग इन द फील्ड व्हेन आई। अब इसने क्या किया है, ये क्वेश्चन मार्क है तो पूछा है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शंस अभी हम आगे देखेंगे। तो पूछ रहा है तो व्हेन आई आस्क्ड, अब किससे क्या पूछेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, तो हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार आप ऑप्शन देख लो, व्हेन आई डैश डूइंग देयर, तो जो ऑप्शन है वो क्या है जरा देखिए। व्हेन आई एक्सक्लेम्ड व्हाट ही वाज, नहीं एक्सक्लेम क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है तो वो उससे पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन बहुत इजीली, अगर आपको पूरा रूल नहीं भी पता हो फिर भी आप बहुत इजीली सिर्फ आस्क्ड से गेस कर सकते हो कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज। देख रहे हैं क्या क्या, व्हाट को कंजक्शन बना दिया है और सेंटेंस फिर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में चला गया है, व्हाट ही वाज। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज। क्या हो जाएगा, आई सॉ सुपेंद्र स्टैंडिंग इन द फील्ड व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देयर, ही डैश ही वाज ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज। तो उसने क्या बताया,
अब ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से रिप्लाई है, तो रिप्लाई के सेंस में जहां पे भी होगा, ही रिप्लाइड दैट ही वॉज ट्राइंग टू विन नोबेल प्राइज, क्या हो जाएगा, रिप्लाइड दैट। सिंपली देखते हैं ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है, ही ऑर्डर्ड दैट, रिफ्यूज दैट, क्वेश्चन दैट और रिप्लाइड दैट, तो रिप्लाइड दैट वुड बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट। देखिए सैंपल पेपर कितना आसान है और आपके एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल इसी तरीके के आएंगे। तो आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच वाला भी पता होना चाहिए कि किसमें क्या चेंजेस करने हैं। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट आप देखिए इसको। I was confused and inquired how standing in the rice field would help him to do so. He stumped me by saying that he dash won Nobel Prize had all been out standing in their fields. वो क्या बोल रहा है, he have heard, तो देखिए have heard है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया he stumped पास्ट में आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, he had heard that। तो आप देखिए had वाला ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ आपको इतना, तो देखो यहाँ पे हैज हर्ड है, डिड हियर है, बट हैड हर्ड का ऑप्शन एक ही है, हैड हर्ड दैट पीपुल हु हैड, समझ में आ रहा, तो जो भी है उसका जस्ट पास्ट स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल कर लेना है। तो ही हैड हर्ड दैट क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 3 है, ही हैड हर्ड दैट पीपुल हु हैड won Nobel prizes had all been outstanding in their fields। तो देखो ये सैम्पल क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी आते हैं और ये बहुत ही इजी एक तरीके से है, आपको इससे ये नहीं करना है कि डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, नैरेशन के इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन के जरिए आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल इसी तरीके का आएगा। सो बी वेल प्रिपेयर्ड, डू रिवाइज द चैप्टर नैरेशन, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे अब तक। And please do subscribe to our channel. Thanks for watching the video. If you have any query, you can ask us in the comment section. Thanks for watching. Have a great day.